जब आप सुनती हैं डॉक्टर कहते हैं कि ये 25 साल या 20 साल की उम्र में वफ़ात पा जाएंगे तो माँ तो रोना शुरू कर देती है, बच्चे को चोट लगती है। तो जब आप ये सुनती है ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी मां के साथ कि जिनके दो बच्चे हैं। एक की उम्र 18 साल है और एक की उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर इनको कोई देखता है तो वो ये पहचान नहीं सकता कि इनकी उम्रें इतनी ज़्यादा हैं। और देख कर यही लगता है कि 10-11 साल के बच्चे हैं और इनकी हाइट भी रुक गई है, ग्रोथ भी रुक गई है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब इनकी उम्र 20 से 25 साल हो जाएगी तो ये वफ़ात पा जाएंगे, ये फ़ौत हो जाएंगे। और जो बच्चे हैं जब ये 16 से 17 साल की उम्र में जाएंगे तो इनके जो मसल्स हैं वो खिंचना स्टार्ट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनको और भी बीमारियां लाक होना स्टार्ट हो जाएंगे, चलने फिरने से कासिर हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ जब 18 साल की रुखसार हुई तो रुखसार चलने फिरने से कासिर हो गई। जो अब बेटा है वो 13 से 14 साल का है, अभी वो चलता फिरता है। आपने देखा है कि इनके जो माथे के ऊपर निशानात हैं, ये निशानात पैदाइशी नहीं है। ये इस तरह से है कि जब ये चलते फिरते हैं तो गिर जाते हैं, इनके माथे पे चोट लग जाती है। जब गुस्से में आते हैं तो दीवारों में टकरे मारते हैं तो इनके फिर सर फट जाते हैं, खून निकलता है। अ, अब ये देखें कि जो माँ है 18 साल से अपनी बेटी को और 13 साल से अपने इस बेटे को संभाल रही है। जब डॉक्टरों की बात सुनती होंगी कि ये 20 से 25 साल की उम्र में जाके वफ़ात पा जाएंगे तो इनकी माँ पे क्या गुजरती होगी। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन बच्चों का इलाज है या नहीं, और अगर है तो उस पर कितने पैसे लगेंगे। बात करते हैं इनकी माँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको बीमारी असल में है क्या? ये तो हमें भी नहीं पता कि क्या बीमारी है, डॉक्टरों को ही पता है क्या बीमारी है। वो कहते हैं कि इलाज हो जाएगा, अगर पैसे हो तो इलाज हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इलाज करवा सकें। पैदाइशी ही बच्चे ऐसे हैं? नहीं, 1 साल बाद हो जैसे। 1 साल तक बिल्कुल ठीक थे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक थे। इनको सारी समझ थी कि मामा है पापा है, सारी समझ थी। ठीक है। तो 1 साल बाद क्या हुआ कि जिसके बाद बच्चों पे ये असर हो गया? बुखार हुआ तो चलाना शुरू कर दिया, एकदम होठ नीले हो गए, आंखें ये पीछे तरफ चली गई। ठीक है। हाँ जी, तो फिर हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने इंजेक्शन लगाया। फिर उसके बाद थोड़ी देर ठीक हो गया, फिर हफ्ते बाद फिर ऐसे ही हो गया। हाँ, उसके बाद फिर ऐसे ही हो गया। रुखसार बड़ी है, इसकी उम्र 18 साल है। हाँ जी, 18 साल है। तो रुखसार को भी 1 साल बाद ही ऐसा हुआ? हाँ जी, इन्होंने इस बाद। और वही चीज़ जो रुखसार को 1 साल बाद हुई, 1 साल बिल्कुल ठीक थी, वही छोटे बेटे अहमद को हाँ हुआ। जी, हाँ, उन्होंने भी ऐसे ही हुआ। तो अब जब 1 साल बाद ये दोनों हो गए, दोनों का चलना फिरना हर चीज़ बिल्कुल सेम थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक थी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इनका इलाज मुमकिन है? हाँ जी, कह रहे हैं कि हो जाएगा, अगर कोई बड़े डॉक्टर किसी ने दिखाओगे तो हो जाएगा। कितने को पैसे लग सकते हैं, कोई अंदाज़ा है? ये उन्होंने बताया नहीं है। बताया नहीं है। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि जब ये बच्चे चलते फिरते हाँ जी। हैं, गिर जाते हैं, हाँ जी, चोट लग जाती, गिर जाते हैं तो उनके जो माथे पे निशान है ये किस किस वजह से है? उसे गिरने की वजह से है। आज देखो कैसे कर रहा है। ठीक नहीं यार, चलते फिर इधर सट लग जाती, इधर ਨੂੰ आते खून निकल आंदा है। बस फिर देख के मेरे दिल ਨੂੰ बहुत घबरा पैंदा है। टकरे भी मारते हैं दीवारों में? दिन टकरे मार दे। क्या वजह है टकरे मारने की? पता नहीं, उन बच्चों को पता होगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता, ये बताते तो थोड़ा ही है। हाँ जी। तो ये हाथ में आपने जैसे बताया कि कोई ना कोई चीज़ इनके हाथ में, ये कपड़ा पकड़ी रखा है, वो बॉल पकड़ी रखा कपड़े और बॉल के वगैरह अगर ना इनके हाथ में हो तो क्या है। वो करते हैं? रोते रहते हैं, खाना भी नहीं खाते। हाँ ठीक है। जी। तो खाना ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही खाते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। बहुत ज़्यादा खाते हैं? हाँ जी, और कुछ नहीं खाते, सिर्फ रोटी खाते हैं। 3-3 4-4 रोटी खा जाते हैं। एक वक्त में? हाँ जी। एक वक्त में ये बच्चे 3-3 4-4 रोटियां खा लेते हैं, तो जाहिर बात है इनका वज़न भी बढ़ा हुआ है। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50। 50 साल आपकी उम्र है, तो इनका वज़न भी बढ़ा हुआ है। तो जब इनको उठाती हैं, वॉशरूम लेकर जाती हैं, हर काम करवाती हैं, तो आप कितना मुश्किल है आपके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, ठीक नहीं मैं रहती। हाँ जी। तो सारा दिन जब इनको आप देखती हैं, अब आदत होगी है इनको देख देख के, या अभी भी दिल में वही दुख होता है, वही तकलीफ़ होती है? आदत भी होगी और दुख भी तो होता ही है। माँ है, ज़ाहिर है, माँ को दुख नहीं होगा तो किसको होगा। हाँ जी। लोग लोग मतलब तरह तरह की बातें भी करते हैं, कहते हैं कि जनाब अली इन्होंने पता नहीं क्या ऐसे कर्म किए हुए हैं जिनकी वजह से इनकी औलाद ऐसी। आपको भी कोई ऐसी बातों का सामना करना पड़ा? बातें करते हैं, कहते हैं कि कोई गुनाह किया है ਜਿਹੜਾ इस तरह के बच्चे ने। हाँ जी। रोना आता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा रोना आता है। केड़ी माँ जी इस तरह बच्चे वेख के बर्दाश्त करती कोई माँ बच्चे? जब आप सुनती हैं डॉक्टर कहते हैं कि ये 25 साल या 20 साल की उम्र में वफ़ात पा जाएंगे तो माँ तो
रोना शुरू कर दे बच्चे को चोट लगती है, तो जब आप ये सुनती है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक माँ की कैसी बेबसी होगी कि जब उसके सामने ये कहा जाएगा कि औलाद 20 से 25 साल की होकर फोत हो जाएगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, लगे फिर सामने मेरे। हाँ जी। जी नाज़रीन, का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी इनका नंबर ऐड होगा। आप इनकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि 100% तो इनका इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका इलाज हो सकता है। पैसों की ज़रूरत है, अगर इन बच्चों का इलाज हो जाए तो हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी बच सके। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसान एक कोशिश कर सकता है। वही एक कोशिश हम कर रहे हैं और वही एक कोशिश आप करेंगे कि काश काश ये जो बच्चे हैं ये दोनों अपने पाँव पे खड़े हो सकें, या कम से कम इनकी ज़िंदगी बच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कितने मिनट का हुआ?